Good morning, students. So today we are going to discuss the parallel plate capacitor and its working. ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है इस चीज़ का। तो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया है कि कैपेसिटर किसको बोलते हैं और कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है। तो कैपेसिटर जो है आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैपेसिटर जो है इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर अ चार्ज, जो हम चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ दैट कैपेसिटर दैट हाउ मच चार्ज दैट कैपेसिटर कैन स्टोर ओवर इट, अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, कैपेसिटर जो है वो डिवाइस है, उसकी कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। और जो आपकी कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आपने उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको करवा दिया था कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी आता है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 14 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ NCERT। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सिंपल कैपेसिटर क्या चीज़ है? कैपेसिटर्स जो है स्फेरिकल शेप्स के भी होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है। दोनों का काम क्या है? चार्जेस को स्टोर करना। तो आपके सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मैंने क्या चीज़ बनाई, ये आपने लाइंस नहीं बनाने, ये आपके पास ऐसे दो प्लेट्स है। ठीक है, ये आपके पास एक प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है। तो आपने वो दो प्लेट्स जो है वो ऐसे पैरेलल रखनी है। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट प्लेट, दिस इज़ योर सेकेंड प्लेट। तो ये दो प्लेट्स जो आपने पैरेलल रखी है उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम ये लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये उसको कनेक्शन के लिए हमने दो एंड्स दिए होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसका भी क्या काम होता है? इसका काम होता है चार्जेस को स्टोर करके रखना। ठीक है, हम चार्जेस देते हैं और उसमें चार्जेस क्या करते हैं? स्टोर होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। दीज आर टू प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन डिस्टेंस के बीच में एयर या वैक्यूम जो भी आपने कंसीडर करना है, आपको मीडियम दिया होता है। आपने अभी मैंने क्या चीज़ किया, इन दो प्लेट्स के बीच में क्या चीज़ है? एयर प्लेस की है। ठीक है, और इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे सपोज कर लो इस वाली प्लेट पे आपने सारा प्लस चार्ज दिया है और इस प्लेट पे आपने सारा माइनस चार्ज दिया है, तो आपको मैंने दो पैरेलल प्लेन शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड बताई थी। ठीक है, तो हम कैसे लेते हैं कि जब हमारे पास ऐसे करके एक प्लेन शीट्स होती है और यहाँ पे अगर मैं प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ और यहाँ माइनस कर दे प्लेट्स के बीच में, तो आपको मैंने बताया इनके बीच में क्या चीज़ की फॉर्मेशन होती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्मेशन होती है, ई विच इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है। और इनके बीच में हम डिस्टेंस बहुत स्मॉल लेते हैं ताकि जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बने वो कैसी बने? यूनिफॉर्म बने। ठीक है, मतलब पैरेलल लाइंस फॉर्म करे। तो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है, जो हमने यहाँ कंसीडर किया है, ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा ताकि जब हम यहाँ पे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बने वो कैसी बने? ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बने। ठीक है, सो दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, इसका प्रिंसिपल करना है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो ये आपका सिंबल आ गया। ठीक है, दिस इज योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये इस वाली को मैंने प्लेट ए लिखा और ये मेरे पास प्लेट बी है। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसको करने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था कि जैसे मान लो आपके पास एक बॉल पड़ा है, ग्राउंड पे आपने बॉल रखा है और आपने इसको उठा के किसी हाइट पे लेके जाना है, तो आपको इस पर क्या चीज़ लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट फोर्स दिस बॉल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें की, आपको क्या लगानी पड़ी? फोर्स, और साथ में क्या चीज़ हुई? डिस्प्लेसमेंट हुई। यानी कि जब भी आप इस बॉल पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि आपने क्या चीज़ किया? उस पर वर्क डन किया। और जब भी आप किसी बॉडी पे किसी भी तरह का वर्क डन करते हो, दैट वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो उस बॉडी के अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जब आप बॉल को यहाँ से यहाँ लेके जाओगे तो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है।
ठीक है। अब जैसे बॉल यहाँ पड़ा है ग्राउंड पे और आपने उसको किक किया, जब आप उसको हिट करोगे तभी भी आपने उस पर फोर्स लगाई है और साथ में बॉल की मूवमेंट हो रही है, तो उसके अंदर फिर से एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिस एनर्जी को हम क्या चीज़ बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो आपने दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि वेन एवर यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क ओवर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे आप किसी भी तरह का वर्क डन करते हो, दैट वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सम एनर्जी किसी भी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर जाते हैं। ठीक है। अब हम कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रिंसिपल, ठीक है, कि वो कैसे हमने उस पर काम करते हैं। देखो, अब आपके पास क्या है, एक ऐसे ये प्लेट ए है आपके पास, ठीक है, जैसे कैपेसिटर की प्लेट ए थी ना, ए और बी आपके पास है, तो मैंने ए प्लेट ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको अभी बताया है ये वाली चीज़ वही यहाँ यूज़ होगी, ठीक है। ये कैपेसिटर है एंड यू वांट टू स्टोर सम चार्ज ओवर दैट कैपेसिटर, ठीक है, आप इसमें स्टोर करना चाहते हो चार्ज। अब चार्ज हम कहाँ से स्टोर करते हैं, इसको कनेक्शन दे देंगे, ठीक है, सेल या बैटरी के साथ, क्योंकि चार्जेस तो वही देंगे। तो मैंने इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल वो मेरे पास सेल या फिर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और जब हम इसको सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस पर चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि चार्ज कहाँ से स्टोर होंगे। तो मैं अभी आपको एक रैंडम सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास एक प्लेट ए है, ठीक है। अब रैंडम एग्जांपल है, इससे पहले जब हम चार्ज करेंगे तो उसको सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये मेरे पास एक प्लेट है और मैं इस पर चार्ज स्टोर करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, इस पर बाहर से चार्ज स्टोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास ये प्लेट ए है और इसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ सेल या बैटरी के साथ, ठीक है, ये सेल के साथ ज्वाइन कर दिया, तो आपको पता है सेल जो है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग तो काम करता नहीं है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग काम नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि जब इसको मूवमेंट करवानी है, ये करंट को फ्लो करवाना है, तो आपको पता है इसको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप सर्किट में चार्जेस को फ्लो करवाएंगे तो इसको काम करना पड़ेगा, और अगर ये काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने सर्किट में चार्जेस को फ्लो करवाना, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, जब चार्जेस को आप फ्लो करवाओगे तो इस सेल या बैटरी को काम करना पड़ता है, वर्क करता है। अगर आप सेल या बैटरी को कनेक्ट नहीं करोगे then there is a no movement of charges in the circuit, ठीक है। and to move the charges from one point to the another point we need cell or a battery, ठीक है। तो वो चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए काम करेगा, और वो जो काम करता है उसके काम की वजह से उसकी एनर्जी, जो कि केमिकल एनर्जी होती है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जब तक वो सर्किट में चार्जेस को फ्लो करवाएगा, उनको फ्लो करवाने के लिए उसको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क इसकी खुद की एनर्जी जो है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होती है। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये सिंपली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी जो है वो ना तो आप डिक्रीज कर रहे हो, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, नहीं होगा तो उसको दोबारा से रिवाइड करके सुन लेना इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये एक कैपेसिटर ले लिया, इसकी प्लेट ए ली, और मैं चाहती हूँ उसमें मैं चार्ज स्टोर करूँ, ठीक है। अब मैंने इस पर 1+ चार्ज स्टोर कर दिया, ठीक है, वो सेल और बैटरी ने किया होगा, चार्ज स्टोर कर दिया। अब मैं इसमें दूसरा चार्ज स्टोर करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं इसमें सेकेंड चार्ज स्टोर करूँगी तो इसमें ऑलरेडी एक प्लस चार्ज बैठा था, ठीक है। जब मैं इस पर सेकेंड चार्ज डालने की कोशिश करूँगी तो ये जो एक प्लस चार्ज बैठा है वो दूसरे प्लस चार्ज को इसके अंदर स्टोर होने से अपोज करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस है। तो अगर जब एक था उसको तो कोई भी रिपल्शन नहीं मिली, लेकिन जब मुझे दूसरा चार्ज स्टोर करना है तो यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टोर्ड चार्ज है इट विल गिव सम काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल टू द सेकेंड चार्ज। तो मुझे इसकी रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट जाके कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये चाहता है कि दूसरा चार्ज ना आए, वो रिपेल कर रहा है। तो हमें इसकी रिपल्शन के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ता है, ताकि हम क्या करें, दूसरे चार्ज को क्या कर सके, स्टोर कर सके, ठीक है। तो यानी कि इस चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें किसी के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ा। किसके अगेंस्ट जाके काम करना पड़ा, इस वाले चार्ज की रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ा। लेकिन वो काम किसने किया, जो आपने सेल या बैटरी कनेक्ट की होगी,
ठीक है। अब अगर सेल और बैटरी को इस प्लस की रिपल्शन के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ा है तो ऑब्वियसली बात है इसकी एनर्जी रिड्यूस हुई होगी, लेकिन एनर्जी तो ना रिड्यूस होती है ना इंक्रीज होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। तो बोला इसकी एनर्जी तो रिड्यूस ही, ठीक है, यानी कि हमें तो काम कर, हमें का मतलब है सेल और बैटरी को, इसको काम तो करना पड़ा किसके अगेंस्ट, रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट। लेकिन जो ये काम करेगी, इसने काम किया ना, किस पे काम किया, कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो ये जो काम करेगी वो काम जो है वो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि वेन एवर यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क देन दैट वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी। तो यहाँ पे आपने इन चार्जेस को स्टोर करने के लिए कुछ काम किया है। क्यों काम करना पड़ा, क्योंकि ये रिपल्शन लगा रहा था, तो उस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको काम करना पड़ा। और जो आप काम करेंगे यानी कि सेल और बैटरी जो काम करेगी वो काम इस प्लेट के अंदर इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर जाएगा। ठीक है। अब हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो चार्जेस पे पोटेंशियल है, केमिकल तो चलेगा नहीं। तो जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। अब मैंने इसमें और चार्ज डालना है, तो अब हमें इनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे हम इसमें चार्ज दबाते जाएंगे, मतलब इसमें डालते जाएंगे, तो जो वो चार्जेस जब हम डाल रहे हैं तो हमें इन्हीं की रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ता है। और जो भी हम काम करेंगे दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस प्लेट। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपको जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करना पड़ेगा, more the number of charges you want to store in the capacitor or in the plate, the more you have to do work। ठीक है। एंड मोर इज द वर्क, जितना ज़्यादा काम होगा उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सिंपल है। ठीक है। जितना ज़्यादा आप चार्ज स्टोर करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट जाके काम करना पड़ेगा, और वही काम जो है वो इसके अंदर उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यानी कि जब इस प्लेट के अंदर एक भी चार्ज नहीं होगा, ये खाली प्लेट है जैसे यहाँ पे, तो आपने तो चार्ज स्टोर करने के लिए कुछ किया ही नहीं है। जब चार्ज स्टोर करने के लिए कुछ किया ही नहीं है तो ऑब्वियस ये बात है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंसीडर करोगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो। कब, जब वो क्या होगा, अनचार्ज होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वो क्या होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुली चार्ज जब हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर, समझ आ गई। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मतलब है, जो हम वर्क करते हैं चार्जेस को स्टोर करने के लिए वही वर्क उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर जाता है। ठीक है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक हमारे पास फिनोमिना आता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है। इंडक्शन क्या चीज़ है, इंडक्शन का मतलब है किसी भी बॉडी के अंदर चार्जेस को सेपरेट करना। लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉडी है, यहाँ पे एक मेरे पास एक बॉडी पड़ी है। ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, न्यूट्रल बॉडी है ये। ठीक है। अब आपने क्या किया, इस बॉडी के पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आ गए। जब पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आओगे तो ये जो मेरे पास एक पीस पड़ा है, बॉडी की जो पड़ी है, इसके अंदर चार्जेस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो नेगेटिव जो वो इस एंड पे आ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो उससे दूर चला जाएगा, फार्दर एंड पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास ले आते, क्योंकि इनिशियली ये क्या थी, अनचार्ज थी। सो वेन एवर वी आर ब्रिंगिंग एनी charged body, ठीक है, towards any uncharged body, then we see that there is a separation of the charges over that uncharged body। uncharged body पे charges की separation हो जाती है। ठीक है। this phenomena is known as induction। ये हमने बाहर से नहीं डाले हैं, ये इसी बॉडी के अंदर थे, सिर्फ चार्जेस सेपरेट हुए हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, और सिंपल इंडक्शन बोल दो आप। ठीक है। ये बॉडी क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली है, चार्जेस सेपरेट हो गए लेकिन रहे तो बॉडी के अंदर ही ना, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होगी, न्यूट्रल। इसको हम इंडक्शन बोलते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज के पास लेके आएंगे तो चार्ज बॉडी के सामने वाले नियरर, ये नियरर एंड है, यहाँ पे
ऑपोजिट चार्ज आएगा और फार्दर एंड पे सेम चार्जेस जो है वो दूर चले जाते हैं। क्लियर? ये आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ क्या बोली कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे किसी भी तरह का वर्क डन करते हैं तो वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली कि जब भी आप एक प्लेट पे चार्ज स्टोर करना चाहते हो तो जैसे जैसे आप चार्ज स्टोर करोगे तो अगर आप और ज़्यादा चार्ज डालते हो तो इनिशियली प्रेजेंट जो पहले प्रेजेंट होते हैं चार्जेस वो उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और उसको मना करते हैं कि आप इसमें चार्ज स्टोर ना करो। तो आपको इसमें चार्ज स्टोर करने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क। ठीक है? वो काम कौन करता है? ये सेल और बैटरी करता है। ठीक है? तो जब आपको वर्क करना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सेल और बैटरी की एनर्जी रिड्यूस होगी। ठीक है? या फिर सिंपल सी चीज़ है, जब आप काम करोगे तो वो काम इसके अंदर इसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इनिशियली वो अनचार्ज्ड होगा तो एनर्जी कितनी कंसीडर करेंगे हम? 0 कंसीडर करेंगे। और जैसे आप उसको चार्जेस डालते जाओगे, मोर द चार्जेस मोर विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? थर्ड चीज़ आपको बताई मैंने, इंडक्शन क्या चीज़ होती है। इंडक्शन की स्टेटमेंट आपने लिख भी लेनी है कॉपी में कि जब भी आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हो देन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द चार्जेस इन द अनचार्ज बॉडी। ठीक है? ये चार्जेस का सेपरेशन होना या इसको इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है? इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्जेस सेपरेट हो जाना। ठीक है? तो ये फिनोमेना मेरे पास इंडक्शन का आता है। ठीक है? अब आएंगे आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल पे। ठीक है? ये प्रिंसिपल है इसका लिखा हुआ मैंने, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले वर्किंग समझाती हूँ इसकी। ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फिगर नंबर 1, ये प्लेट ए ली है आपने। ठीक है? मैंने क्या चीज़ बोला, कैपेसिटर इज द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। हमारा काम है चार्ज को स्टोर करना। ठीक है? ये मेरे पास प्लेट ए है, ये इनिशियली अनचार्ज है। ठीक है? इनिशियली अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है? अब मैंने क्या किया, और आपने इसको एयर या वैक्यूम जो भी आपने फ्री स्पेस पे रखा है, तो आपने क्या किया, ठीक है, या फिर आप कंसीडर करो इसको मैंने एयर में रखा है। ठीक है? ये एयर है, इस पर आपने चार्जेस डालना शुरू कर दिया। ठीक है? ये मैंने इसमें चार्ज डाल दिए। कितना चार्ज स्टोर कर दिया मैंने? क्यू चार्ज स्टोर कर दिया। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया है कि जब आप किसी भी बॉडी पे, किसी भी कंडक्टर पे, ये कंडक्टर है, प्लेट कंसीडर की है, उस पर आप चार्ज डालते हो तो उसकी क्या चीज़ इंक्रीज करती है? देखो, चार्ज डालोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जब ये इंक्रीज करेगा तो आपको पता है मीडियम की क्या होना शुरू हो जाती है? आयनाइजेशन हो जाना शुरू हो जाती है। ठीक है? आयनाइजेशन जब हो जाती है तो जो आपके मीडियम है उसके पार्टिकल्स जो है वो आयनाइज हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद जब मीडियम की आयनाइजेशन शुरू हो जाए तो जब आप उसमें फर्दर चार्ज डालो तो उसमें फर्दर चार्ज स्टोर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपकी मीडियम की आयनाइजेशन हुई है उसके इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है? ये पॉजिटिव होगा, अगर आप इस पर नेगेटिव दोगे तो पॉजिटिव उसके साथ कंबाइन कर जाएगा और आपकी फर्दर जो है चार्ज की स्टोरेज नहीं होती है, यानी कि लीकेज हो जाना शुरू हो जाता है। अब मान लो मेरे पास प्लेट है और इस पर मैंने चार्ज डाला 1000 कूलम। ठीक है? और 1000 कूलम डाला तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल दोनों इंक्रीज होंगे। ठीक है? और आपको ध्यान रखना है, आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। और जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल जल्दी इंक्रीज करेगा उतना ही जल्दी ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने जब इसमें क्यू चार्ज डाला 1000 कूलम, और 1000 कूलम डालने पर इसका पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट हो गया प्लेट का। ठीक है? प्लस 100 वोल्ट, माइनस डाला होता तो माइनस 100 वोल्ट दिखते, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर पॉजिटिव भी होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा तो पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव में आप लिखोगे। क्लियर? अब आपने क्या किया, इसमें 1000 कूलम डाल दिया और पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया। अब इसके बाद जब आप फर्दर चार्ज डाल रहे हो तो मीडियम क्या कर रहा है? आयनाइज कर रहा है, मतलब आप फर्दर चार्ज आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है? अब आप इसमें फर्दर चार्ज की स्टोरेज नहीं कर सकते हो। ठीक है? अब मैंने आपने ध्यान रखना है कि अगर आप वी रिड्यूस कर दो, ठीक है, वी, क्योंकि आपका मीडियम आयनाइज्ड कब होता है? जब आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड या पोटेंशियल जो वो राइज करता है। तो मैंने देखा कि जैसे ही इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट हुआ, मतलब 1000 कूलम डाला तो पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया। जैसे इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया तो हमने देखा मीडियम जो है वो आयनाइज्ड हो गया। ठीक है?
अब मैं चाहती हूँ उसमें और चार्ज स्टोर करना, तो उसमें मैं और ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मीडियम जो वो आयनाइज हो रहा है। तो मेरी सबसे पहली कोशिश रहेगी कि मैं किसी भी तरीके से पोटेंशियल को रिड्यूस कर दूँ, क्योंकि अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा तो मुझे पता है मीडियम 100 वोल्ट पे आयनाइज हो रहा है, ठीक है, और कूलम जो चार्ज मैं डाल रही हूँ 1000 पे काम हो रहा है, उसके बाद फर्दर चार्ज की स्टोरेज नहीं हो पा रही है। तो मैं किसी तरीके से अगर इसके 100 वोल्ट के पोटेंशियल को रिड्यूस कर दूंगी, ठीक है, जैसे अगर मान लो इसके पोटेंशियल को मैंने 100 से 60 वोल्ट कर दिया, तो इसकी आयनाइजेशन तो 100 पे होगी ना। अगर मैं इसको पोटेंशियल को 60 वोल्ट कर दूंगी तब थोड़ा ना मीडियम आयनाइज होगा। तो मेरी सबसे पहली कोशिश रहेगी कि मैं किसी भी तरीके से पोटेंशियल को क्या करूँ, रिड्यूस करूँ। तो अभी मेरे पास फर्स्ट स्टेज पे मैंने ये सब कुछ डाल दिया, पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया। इसके बाद फर्दर स्टोरेज नहीं हो रही है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, कैपेसिटेंस होगी क्यू बाई वी। क्यू कितना आपके पास 1000 और कूलम, और ये आपके पास 100 वोल्ट है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 10 फैरेड, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 फैरेड। कैपेसिटेंस बढ़ा दूं अगर मैं, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी, अगर कैपेसिटेंस मेरी इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है हम इसमें ज़्यादा चार्ज की स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया सेकेंड केस में मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पे आप ऑलरेडी कितना चार्ज स्टोर कर चुके हैं, क्यू चार्ज की स्टोरेज हो चुकी है, प्लस 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 और ये प्लस, ठीक है, और पोटेंशियल आपको पता है 100 वोल्ट है। अब मैंने इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, तो कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए मैंने क्या चीज़ बोली, कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे करेगी, मतलब हम फर्दर चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहे, अब मैं चाहती हूँ और ज़्यादा चार्ज स्टोर हो, तो मुझे पोटेंशियल पे जाना है, मतलब मुझे इस प्लेट के पोटेंशियल को रिड्यूस करना है ताकि आयनाइजेशन शुरू ना हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज्ड प्लेट के पास, ठीक है, एक अनचार्ज्ड प्लेट लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया ये वाला फिनोमिना, ठीक है। एक चार्ज प्लेट के पास, ये चार्ज के पास आप एक अनचार्ज्ड प्लेट लेके आएंगे, दिस इज योर प्लेट ए एंड दिस वन इज योर प्लेट बी। आप अनचार्ज्ड प्लेट लेके आओगे, ये अनचार्ज्ड है इनिशियली, इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जब आप इस अनचार्ज को लेके आओगे तो क्या होगा, तो इंडक्शन का फिनोमिना होगा। इंडक्शन के अकॉर्डिंग मैंने क्या चीज़ बोली है कि जो प्लेट, अब ये प्लेट ऐसे है, ठीक है, ये प्लेट ऐसे है, तो इस पे सारा प्लस चार्ज है, तो आप इसके सामने अनचार्ज रख रहे हो तो इंडक्शन होगी, यानी कि चार्जेस सेपरेट होंगे। तो ये प्लस है, उसकी वजह से इसके नियरर एंड पे यहाँ पे सारा का सारा माइनस सेपरेट हो जाएगा, और इसके फार्दर एंड पे यहाँ सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस सेपरेट हो जाएगा। तो आपके पास ऐसा बनेगा, यहाँ सारा का सारा माइनस और यहाँ सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लस की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर, ठीक है, ये इंडक्शन के फिनोमिना से हुआ। तो अब क्या होगा इंडक्शन की वजह से, देखो क्या चीज़ होगी, मैंने ऑलरेडी बताया प्लस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल प्लस में आएगा, माइनस की वजह से माइनस आएगा, चार्जेस सेपरेट हो गए। अब हमें पता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब प्लेट ए के पोटेंशियल पे क्या होगा, इनिशियली कितना था 100 वोल्ट, हमने उसको रिड्यूस करना ताकि आयनाइजेशन जो है वो ना हो और हम फर्दर चार्ज की स्टोरेज कर सके। मतलब पहले 1000 डाल दिया हमने, 1000 तो उसी के अंदर है, और पोटेंशियल 100 वोल्ट हो गया। 1000 कूलम चार्ज पे अगर मैं पोटेंशियल को रिड्यूस कर दूं, ठीक है, क्यों नहीं ऐड हो रहा था, क्योंकि आयनाइजेशन शुरू हो रही थी, तो अगर पोटेंशियल को रिड्यूस कर दूंगी तो मैं 1000 के बाद भी उसमें चार्ज स्टोर कर सकती हूँ। तो अब क्या होगा, देखो जो आपका प्लेट बी है उसके नियरर एंड की वजह से आपने प्लेट ए को देखना, चार्ज तो आप प्लेट ए पे स्टोर कर रहे हो। तो अब क्या होगा, देखो जब आप ये यहाँ सेपरेट करके लिख रही हूँ मैंने, ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्लेट बी के नेगेटिव एंड की वजह से प्लेट ए, देखो डिस्टेंस पे है, प्लेट ए पे जितना प्लस है प्लेट बी में भी उतना ही माइनस और उतना ही प्लस क्रिएट होगा। अभी आपने प्लस को नहीं देखना है, सिर्फ माइनस को देखना है। माइनस की वजह से प्लेट बी कौन से पोटेंशियल पे आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो इसका नेगेटिव पोटेंशियल जो प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को इफेक्ट करेगा, मैंने देखना प्लेट ए पे अब टोटल पोटेंशियल कितना हुआ। तो जब आप बात करोगे लेट बी का इस वाले डिस्टेंस पे, क्योंकि देखो पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप यहीं खड़े होते, जैसे ये यहीं है तो 100 वोल्ट है, अगर आप यहीं खड़े होते तो यहाँ वैल्यू आती -100 वोल्ट, और इसकी क्या आती है +100 वोल्ट बी पॉइंट पे। लेकिन आप बी का नेगेटिव पोटेंशियल का इफेक्ट ए पे देख रहे हो, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे गए, डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब आप प्लेट बी का नेगेटिव पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे यानी कि ए पॉइंट पे देखोगे तो वो 100 वोल्ट नहीं आएगा, 100 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो मैंने लेट देखा कि इसका पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट माइनस, लेकिन कहाँ, प्लेट ए की जगह पे,
ठीक है। प्लेट ए की पोजीशन पे इसका कितना पोटेंशियल है, तो वो मैंने -60 वोल्ट लिखा, ठीक है, हो गया। अब क्या चीज़ आएगी, तो आपका पोटेंशियल ए का क्या पोटेंशियल हो जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए बिकम 100, तो उसका ऑलरेडी है, ठीक है, ये इसका खुद का है। अब बी का नेगेटिव पोटेंशियल कितना आएगा यहाँ पे, -60 वोल्ट, ठीक है। अब ऐड फर्क पड़ेगा ना, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट होगी उसका, ठीक है। यानी कि इसका पोटेंशियल जो है, जो 100 वोल्ट था, ठीक है, प्लेट बी को लाने की वजह से प्लेट के नेगेटिव पोटेंशियल जो है, प्लेट बी का नेगेटिव पोटेंशियल विल ट्राई टू रिड्यूस द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना, 60 वोल्ट अगर आप यहीं खड़े होते तो इसका -100 वोल्ट ही लेते, लेकिन आप दूरी पे जा रहे हो, ए पॉइंट पे देख रहे हो, आर इंक्रीज कर रहा है, तो ए पॉइंट पे इसका पोटेंशियल जो वो 100 नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, 60 वोल्ट लिखा मैंने रैंडम सा। तो मेरे पास देखा प्लेट बी के नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से प्लेट ए का पॉजिटिव पोटेंशियल विल डिक्रीजिंग टू 40 वोल्ट, वो 40 वोल्ट हो गया। तो मैं तो चाहती थी कि पोटेंशियल रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1000 अपॉन कितनी, 40, 1000 अपॉन 40 का मतलब है, क्योंकि पोटेंशियल 40 हो गया प्लेट ए का, तो आपके पास 1000 अपॉन 40 को सॉल्व करोगे तो कैपेसिटेंस और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट केस में आपने क्या करना है, ये आ गया। अब आपके पास दूसरा देखना है, यहाँ पे थर्ड केस में प्लेट बी का पॉजिटिव भी तो है, पॉजिटिव भी तो इस पर इफेक्ट करेगा। तो अब मैंने देखना है प्लेट बी का पॉजिटिव का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो प्लेट ए जो है वो यहाँ से इसके थोड़ा सा नज़दीक है, और प्लेट बी का ये जो हिस्सा है ये इससे थोड़ा सा दूरी पे है। तो अगर यहाँ पे इसका नेगेटिव पोटेंशियल हम -60 ले रहे हैं, तो इसका यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल +60 नहीं लेना, क्योंकि ये प्लस जो है वो इससे थोड़ा सा दूरी पे है। तो यानी कि इसका पोटेंशियल जो है पॉजिटिव ए पॉइंट पे 60 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, 60 से क्या होगा, थोड़ा सा कम। तो मैंने ये लिखा, लेट बी पॉइंट का पॉजिटिव पोटेंशियल जो है, ठीक है, बी पॉइंट का पॉजिटिव पोटेंशियल ए पॉइंट पे कितना है, लेट वो मान लो मेरे पास है +30, ठीक है। इसको मैंने +60 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये थोड़ा सा दूरी पे है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ लेके कितना लिखा, +30, ठीक है। अब आपका प्लेट ए का पोटेंशियल क्या बन जाएगा, अब प्लेट ए का टोटल पोटेंशियल देखना, तो प्लेट ए का शुरू का खुद का था 100 वोल्ट, बी के नेगेटिव की वजह से क्या हो गया, -60 वोल्ट। अब बी का प्लस भी है, प्लस कितना है, 30 वोल्ट। अब कितना हो जाएगा, 100 और ये 40, 40 + 30 = 70 वोल्ट, कितना हो गया, 70 वोल्ट, क्लियर। तो अब ये 70 वोल्ट जो हो गया है मेरे पास, ये 70 वोल्ट टोटल पोटेंशियल, मतलब पूरे प्लेट बी की वजह से, प्लेट बी की वजह से पूरा पोटेंशियल मेरे पास इतना आ रहा है, प्लेट ए पे जो फर्क पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए पोटेंशियल रिड्यूस होना, ठीक है। प्लेट बी का नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा है, कर ही रहा है,